है कि हम लोगों वेद और पुराणों का ज्ञान नहीं लेते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछ ले कि तुम्हारे हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं, और इसे उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें 218 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसमें कई स्तोत्र और भक्तिपूर्ण आख्यान हैं। इस पुराण में यशोदानंदन को ही परब्रह्म माना गया है और ये भी माना गया है कि उनकी इच्छा अनुसार ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये भी बताया गया है कि कृष्ण से ही शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा देव और समस्त प्रकृति का जन्म हुआ। इस पुराण में धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने धरती, जल और वायु में अनगिनत जीवों के जन्म और उनके लिए पालन पोषण की व्यवस्था की, इस बात का विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। इसमें श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं, गणेश जी के जन्म कथा और उनकी लीला का भी वर्णन है। नंबर 11 पर है लिंग पुराण। क्या आप जानते हैं कि लिंग पुराण क्या है और इसके रचिता कौन है? लिंग पुराण 18 पुराणों में से 11वां पुराण है तथा इसके रचिता वेद व्यास जी है। इसके 11,000 श्लोकों में शिव महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भोलेनाथ के 28 अवतारों के बारे में बताया गया है तथा इसमें रुद्रावतार और लिंगोद्भव की कथा का भी विवरण है। इस पुराण में सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की घटना का भी विवरण है। इसके अलावा इसमें उन व्रतों, शिव पूजन और यज्ञ का भी उल्लेख है जिसे करने से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 12 पर है वराह पुराण। क्या आप जानते हैं कि वराह पुराण क्या है और वराह पुराण के रचिता कौन है? वराह पुराण 18 पुराणों में से 12वां पुराण है और इसके रचिता महर्षि वेद व्यास है। उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इस पुराण में 270 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण में विष्णु जी के वराह अवतार का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी धरती के उद्धार के लिए वराह रूप में अवतरित हुए थे। इसमें वराह कथा, व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि का वर्णन है। इसमें श्री नारायण जी की पूजा विधि, माँ पार्वती और शिव जी की कथा, तीर्थों आदि को विस्तृत रूप से लिखा गया है। इसमें वराह देव के धर्मोपदेश और ऋषियों एवं संतों को दान दक्षिणा देने से होने वाले पुण्य का भी उल्लेख है। इसमें गणपति चरित्र, शक्ति महिमा, कार्तिकेय चरित्र, त्रिशक्ति महात्म्य आदि का भी विवरण है तथा इसमें गोदान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और संस्कारों, अनुष्ठानों की विधियों के बारे में भी बताया गया है। नंबर 13 पर है स्कंद पुराण। क्या आप जानते हैं स्कंद पुराण क्या है और स्कंद पुराण के रचिता कौन हैं? स्कंद पुराण 18 पुराणों में 13वां पुराण है तथा इसकी रचना वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। इस पुराण में शिव पुत्र कार्तिकेय, जिनका एक नाम स्कंद भी है, के बारे में बताया गया है। इस पुराण के 81,100 श्लोकों में अयोध्या, यमुना, बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कांची, कन्याकुमारी, काशी, रामेश्वर आदि तीर्थों की महिमा का सुंदर चित्रण है। इसमें नर्मदा, गंगा, सरस्वती नदियों के उद्गम के बारे में कथाएं लिखी गई है तथा इसमें हर महीने आने वाले व्रतों और उनकी कथाओं का भी विवरण है। इसमें धर्म, योग, सदाचार, भक्ति और ज्ञान के बारे में सुंदर विवेचन किया गया है। इसमें कई महान संतों, शिव पार्वती विवाह, सतीत्व, तारकासुर वध और कार्तिकेय के जन्म की कथा का मनोरम वर्णन है। नंबर 14 पर है वामन पुराण। वामन पुराण के रचिता कौन हैं? वामन पुराण 18 पुराणों में से 14वां पुराण है तथा इसके रचिता है वेद व्यास और इसे उन्होंने संस्कृत में लिखा। इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में लिखा गया है। इसमें कुल 10,000 श्लोक हैं जिसमें शिवलिंग की पूजा विधि, शिव पार्वती विवाह, गणेश पूजन आदि के विषय में बताया गया है। इसके अलावा इसमें भगवती दुर्गा, नरनारायण देव और उनके परम भक्त जैसे भक्त प्रहलाद और श्री दामा के बारे में सुंदर आख्यान हैं। इसमें कई व्रतों, नियमों और स्तोत्रों का भी उल्लेख है। नंबर 15 पर है कूर्म पुराण। क्या आप जानते हैं कूर्म पुराण क्या है और कूर्म पुराण के रचिता कौन है? कूर्म पुराण 18 पुराणों में 15वां पुराण है तथा इसके रचिता वेद व्यास जी हैं तथा इसकी भाषा संस्कृत है। ये पुराण श्री हरि विष्णु द्वारा कथित है।
इसमें पाप का नाश करने वाले व्रतों का उल्लेख है। इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं, जिसे 4 संहिताओं ब्राह्मी, भागवती, वैष्णवी में बांटा गया था। इसमें विष्णु की दिव्य लीलाओं का खूबसूरत विवरण है। इसमें यदुवंश, शिवलिंग की महिमा, वामन अवतार, वर्णाश्रम धर्म आदि का सुंदर वर्णन है। इस पुराण में कालगणना, ब्रह्मा देव की आयु, गंगा और पृथ्वी की उत्पत्ति आदि के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है तथा इसमें प्रलय काल का भी वर्णन है। नंबर 16 पर है मत्स्य पुराण। क्या आप जानते हैं कि मत्स्य पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन हैं? मत्स्य पुराण 18 पुराणों में से 16वां पुराण है तथा इसके रचयिता वेदव्यास हैं। इस पुराण के 14,000 श्लोकों में विष्णु जी के मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। विष्णु जी ने अपने मत्स्य अवतार में सप्तऋषियों और राजा वैवस्वत मनु को जो उपदेश दिए थे उसी पर ये पुराण आधारित है। इसमें कई व्रतों, दान, तीर्थों, यज्ञों की महिमा का उल्लेख है। इसमें मत्स्य व मनु के बीच हुए संवाद, जल प्रलय, तीर्थ यात्रा और राजधर्म, नर्मदा महात्म्य, काशी महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, त्रिदेवों की महिमा और दान धर्म पर विशेष तौर पर लिखा गया है। इसमें नवग्रह, तीनों युगों, तारकासुर वध कथा, नरसिंह अवतार, सावित्री कथा के बारे में भी उल्लेख है। नंबर 17 पर है गरुड़ पुराण। क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन हैं? गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से 17वां पुराण है। इस पुराण के रचयिता है वेद व्यास जी और इसे उन्होंने संस्कृत में लिखा तथा ये पुराण विष्णु भक्ति पर आधारित है। सनातन धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस पुराण के पाठ को पढ़ने का प्रावधान है तथा ऐसा करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है गरुड़ पुराण पढ़ने से आत्मज्ञान होता है। इसके 19,000 श्लोकों में भक्ति, वैराग्य, निष्काम, सदाचार, शुभ कर्मों, तीर्थ, दान आदि की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें व्यक्ति की अंतिम यात्रा और उस दिन किए जाने वाले सभी कार्यों का विवरण है। मृत्यु के बाद क्या क्या होता है और मनुष्य की आत्मा की दशा क्या होती है, सब वर्णित है। इसमें ज्योतिष, धर्म शास्त्र और योग का भी विवरण है। नंबर 18 पर है ब्रह्मांड पुराण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड पुराण क्या है और ब्रह्मांड पुराण के रचयिता कौन है? ब्रह्मांड पुराण 18 पुराणों के क्रम में आखिरी पुराण है और इसके रचयिता वेदव्यास है। इसके 3 भाग, पूर्व, मध्य और उत्तर भाग और 12,000 श्लोक है। ये आखिरी पुराण है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुराण को खगोल शास्त्र भी कहते हैं। इसमें समस्त ब्रह्मांड और ग्रहों का विस्तृत वर्णन है। इसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी